नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका डेली क्रिकेट शो में। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए और ग्रुप डी के तीनों मुकाबलों ने इस दृश्य को और रोमांचक बना दिया है। सबसे पहला मैच रहा कल नेदरलैंड्स और नामीबिया का। नामीबिया ने इसमें 157 रन्स बनाए। नेदरलैंड्स ऑन दी अदर हैंड इस लक्ष्य को चेस करते करते सिर्फ 18 ओवरों में 3 विकेट्स खोकर मैच अपने नाम कर दिया। जी हाँ, और नेदरलैंड्स का फिलहाल पलड़ा भारी है। आगे बढ़ते हुए जो दूसरा मुकाबला हुआ यूएई और न्यूजीलैंड का, इसमें यूएई ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यूएई ने 173 रन्स बनाए। और जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा और आखिरी मुकाबला जो रहा पाकिस्तान और यूएसए का, जिसका बहुत बेसब्री से सबको इंतज़ार था। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब जीत गया है और अब और भी बातें हो रही है और विवाद हो रहा है कि जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान में, उसमें इंडिया कैसे जवाब देगी, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनरों का अगर हम सिचुएशन देखें तो बहुत ही रेडी लग रहे हैं अपने गेम को लेकर। ऑफ कोर्स कोलंबो में इतने टाइम से खेल रहे हैं तो इट्स एज गुड एज देयर होम ग्राउंड नाउ। अब 2 बड़े मैचेस होने वाले हैं, जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। जी हाँ, आज से ये बड़े मैचेस शुरू होने वाले हैं। बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी एंड असद उल्ला खान। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा महामुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला है। हम सबको पता है पाकिस्तान ने कोलंबो में पिछले जो भी मैचेस हुए हैं उन्होंने खेले हैं। इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान की टीम को मिलेगा या इंडिया को कुछ डिसएडवांटेज मिलेगा? असद जी, अगर हम जैसे हम पहले से कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन स्टैट्स को देखते हुए, परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, टीम कॉम्बिनेशंस को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो आई थिंक 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान, क्योंकि T20 क्रिकेट है, इसमें कोई भी अगर अच्छा खेल जाए, कोई भी एक अच्छी इनिंग्स कर जाए या कोई भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बीच में कर जाए तो डेफिनेटली द रिजल्ट कैन बी चेंज। एक चीज़ है जो अभी बात बोली कि पाकिस्तान ने दोनों मैच जो है वो कोलंबो में खेला। हाँ। अपना ठीक है। इंडिया का पहला मैच होगा श्रीलंका में इनफैक्ट, तो कहीं ना कहीं एक पिच रीडिंग, पिच का मिजाज समझने वाली बात होती है। उसका कुछ एडवांटेज ले पाएगी पाकिस्तान इस मैच में? मुझे जो लगता है, जो कि इंडियन टीम के एनालिस्ट्स हैं और इंडियन टीम को जो देख रहे हैं, टेक्निकल लोग देख रहे हैं या इंडिया के खुद अपने प्लेयर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे बहुत यूज़फुल हैं और उनको हर जगह पे इनिंग्स को बनाना आता है, क्योंकि वेरी मैच्योर प्लेयर्स, वेरी गुड प्लेयर्स। मगर एक चीज़ है कि प्रेमदासा की जो पिच है उसका मिजाज आम तौर से वो स्पिनर्स को सपोर्ट करने का ही रहा है। शुरुआत में कुछ रन खींच लेते हैं बैट्समैन, लेकिन बाद में पिच आमतौर से स्लो ही हो जाती है। हर मैच में मैंने यही देखा है, रन आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्पिनर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है और टीमों का कंपोजिशन क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में पिच तो जैसे अगर होम सीरीज़ हो उसके लिए बनानी हो तो वो फिर जो होम कंट्री होता है वो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन दिस इज़ द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा, तो किसी की फेवर में नहीं होगा। ये आईसीसी जाने, आईसीसी के टेक्निकल लोग जाने कि पिच कैसी बनानी है, कैसी सपोर्ट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा एडवांटेज स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स को नहीं होगा। T20 गेम है, इसमें ना तो बुरे बॉल को देखा जाता है ना अच्छे बॉल को देखा जाता है। शॉर्ट फॉर्मेट गेम, जल्दी डिसीजन करना होता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करनी पड़ती है पहले से, जो कि मुझे लगता है कि इंडियन टीम ज़्यादा अच्छा करके आई होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो पिछला 1 साल 2 साल हैं वो एक टीम में नहीं रहा, एक कॉम्बिनेशंस में नहीं रहा। तो उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये इनका वीक पॉइंट होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा लो होगा, क्योंकि मीडिया हाइप भी काफ़ी बन चुकी है, क्योंकि इस मैच में उतरना ही बहुत बड़ा प्रेशर है। हाँ, ये अब इतनी हाइप के बाद एग्जैक्टली आपकी जीत दुगनी होगी, हार भी दुगनी होगी। एग्जैक्टली आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। एक मेंटली तौर पे क्या दबाव में, मतलब क्या होता है कि जैसे अब इतनी सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, अब इसके पीछे प्लेयर्स तक खबरें तो पहुँचती हैं,
तो प्लेयर्स के माइंडसेट पे क्या असर पड़ता देखिए, है? एज ए कोच आपने क्या देखिए, एक्सपीरियंस आपने बोला कि प्लेयर तक ऐसी बातें पहुंचती हैं, प्लेयर खुद इन बातों तक पहुंच जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और लोगों तक पहुंचना, वो खुद पतली गली से उधर ही होते हैं। हाँ। वो खुद उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मेरे बारे में ये क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। भले ही हेड कोच या मैनेजमेंट उनको बोल दे कि यार सोशल मीडिया नहीं देखना है, हाँ, हाँ। मैं, और वो खुद भी अक्सर प्लेयर बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया तो नहीं देखता हूँ, हाँ। लेकिन वो चुपके से उनकी किसी और नाम से होंगे, लेकिन होंगे जरूर। डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट वो से ना, वो सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आम लोगों से उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि हार इंडिया के लिए भी उतनी ही बुरी है जितनी पाकिस्तान के लिए बुरी होगी। राइट। तो इस मैच का हारना आफ्टर दिस हाइप, दोनों में से कोई टीम अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकती। बट जीतना तो एक ही को है ना, और जीतना एक ही को है। ये बहुत सही बात कही संजीवनी आपने। दोनों तो जीत नहीं सकती है। दोनों टीम हार अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जीतना तो एक ही को है। बट अभिषेक शर्मा ऑल्सो मैंने सुना ठीक नहीं है, और शायद आज वो नहीं आएंगे खेलने या ओपनिंग नहीं करेंगे, ये मैंने कुछ बातें सुनी थी। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू। अभिषेक तो कोई बात नहीं थी कि अगेन जैसा कि कल ऐसा साहब कह रहे थे कि इंडिया में ये इशू नहीं है, कौन नहीं है। तिलक वर्मा क्या बेहतरीन खेल रहा है, और आपके पास संजू सैमसन बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर है, हाँ जी, है ना, उसको मौका नहीं मिला है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, इंडिया जैसी टीम में अगर कोई अनफिट भी है तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि पीछे बहुत लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ईशान किशन, मतलब आप नाम लेते रहिए, आपके पास 9 डाउन बैकअप कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास अक्षर पटेल ने क्या सपोर्ट दिया उस दिन सूर्या को, तो इससे लाइन ऑफ बैट्समैन, तो उतना बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए वो नहीं है कि कोई प्लेयर इंजर्ड है। हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न हो जाए कभी, खुदा ना खासा अगले 4 दिन में कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है ना। क्योंकि उस्मान तारिक ने जो कल का मैच था यूएसए के खिलाफ, क्या शानदार जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो इस तरह से अगेन जो आप कह रहे हैं ना, एक एक प्लेयर पॉप अप हो रहा है पाकिस्तान में, बट वो एज ए टीम कैसे उसको, वो कोच और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको टीम को एज ए टीम कैसे बिल्डअप करें। देखिए, मैं उस्मान के बारे में मैं ये कहूँगा कि इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, वेरी टैलेंटेड बॉलर। वो ही एक बॉलर है कि जो कि थोड़ा सा इंडियन टीम के लिए प्रॉब्लम परेशान कर सकता है, क्योंकि उसका जो वेरिएशंस हैं, उसके पास जो बॉलिंग है, इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि इस टाइप का बॉलर जैसे ये हैं, जैसे मुजीब है, जैसे और राशिद है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलर्स, इनको प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे बॉलर ढूंढ के प्रैक्टिस करना तो दैट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर द टीम, फॉर द ऑपोजिशन टीम। सो इन पे प्रैक्टिस नहीं होती, यही इनके पास एडवांटेज होता है कि दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट। शाहीन शाह आफरीदी जब आए थे तो बहुत हाइप थी, धड़ाधड़ विकेट ले रहे थे। कहाँ लगता है आपको कि इतना अच्छा बॉलर डाइल्यूट हो गया? मतलब क्या लोगों ने उनको रीड कर लिया है, उनको खेलना आसान हो गया, उन्होंने अपने वेरिएशन पे मेहनत नहीं की, या वो भी जो है वो शिकार हो गया इस बात का कि मैं तो शाहीन शाह आफरीदी हूँ? देखिए, उन्होंने जहाँ मेहनत की वो कर दी। वो जो पावर है उनके बैक पे, वो आफरीदी हैं, तो उन्होंने अपना वो काम कर लिया, तो वो सेटिस्फाइड हैं। अदरवाइज़ अगर उनके टेक्निक्स को, उनके टैलेंट को देखा जाए, समहाउ टैलेंट भी है, लेकिन ये टैलेंट मुझे नहीं लगता है कि बड़ी टीमों जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे इंडिया है, तो इनके अगेंस्ट काफ़ी होगा। तो या तो इसको अपने वेरिएशंस पे, अपने एक्यूरेसी पे, कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा काम करना चाहिए था, बजाय उसके कि वो दूसरी जगह काम करते। तो यहाँ पे उसको चाहिए था कि पॉलिटिक्स से निकल कर टीम के लिए कुछ करे, अपनी स्किल्स पे काम करे, तो जब भी वो एक डेंजरस बॉलर बन सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में वो कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, क्योंकि उनका स्किल लेवल जो, उनकी परफॉर्मेंस जो है, उसको देखते हुए बड़ी टीम को कोई ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाल सकता। उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब दौरा चल रहा था, तो आपने देखा किस तरह से टीम्स ने रिएक्ट किया। वो जो एक रुक के बॉलिंग करना, इंडिया ने अभी तक कभी नहीं खेला उनको। इंडिया के लिए पहला मौका होगा उस्मान तारिक को फेस करने का। देखिए, तो मैंने इस तरह के बॉलर्स कितना इम्पैक्ट डालते? देखिए, मैं पहले भी बोला कि जैसे मुजीब है, मिस्ट्री बॉलर्स हैं, वो उस्मान हैं, राशिद है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं, इन पे प्रैक्टिस नहीं हो सकती जब तक आप किसके साथ खेलेंगे नहीं। तो इसलिए भी ये लोग ना थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। और उस्मान को, क्योंकि नया प्लेयर है,
इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। कब जब भी कोई टीम में जगह बनाने के लिए आता है या कोशिश करता है तो वो जी तोड़ मेहनत करता है और डिफरेंट वेरिएशंस पे काम करता है। तो जब भी वो अपनी टीम में जगह बना, मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले हर लीग में हर जगह पे अच्छा परफॉर्म किया है, तो नो डाउट कि वो इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक स्क्रीन फैक्टर हो सकते हैं वो इंडिया के लिए इस मैच में अगर वो खिलाए जाते हैं तो। एग्जैक्टली। बट इंडिया ने भी अभी कल का मैच देके एनालाइज करके काफी प्रिपेयर करके तो डेफिनेटली आएंगे। लेकिन वही बात है, आशा साहब ने कहा कि जो इस तरह के स्क्रीन बॉलर होते हैं, इनको फेस आप करना, उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते मशीन के ऊपर या नेट में लड़कों से बॉल करा के। वो एक अलग तरह के बॉलर हैं, वो आप तभी उस बॉल को फेस कर सकते हैं जब आप ग्राउंड में होंगे। देखिए टीवी पे देखना अलग बात है, एनालाइज करना और फेस करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बैटिंग में और या बॉलिंग में आपकी प्रैक्टिस जब भी अच्छी हो सकती है कि आप उस चीज़ को फेस करें ज़्यादा से ज़्यादा। राइट। तो देन यू कैन मैनेज बेटर। करेक्ट। ग्रेट। वैसे प्रेमदासा स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है, हाईएस्ट T20 स्कोर जो उनका था वो 215 रन था। बांग्लादेश ने बनाया था, जो नहीं खेल रही है, श्रीलंका के खिलाफ, जो इस बार होस्ट है 2018 में। इस बार देखना होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जाहिर सी बात है दोनों टीमें जी जान लगाएंगी, बहुत मेहनत करेंगी स्कोर बड़ा करने के लिए। 215 की स्कोर को पार कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। अब एक और अहम बात है, अभी हमारी बात हो रही थी किसी से, ओवरऑल श्रीलंका की इकॉनमी में ये मैच बहुत अहम था जी। अगर ये मैच नहीं होता तो शायद श्रीलंकन इकॉनमी को कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो जाता। बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी, जब ये पूरा एक मसला चल रहा था पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से नहीं खेलेगा, होटल्स की बुकिंग ऑलमोस्ट 20-25% बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। ओवरऑल बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। श्रीलंका के लिए मतलब इंडिया पाकिस्तान के लिए तो अहम है ही, श्रीलंका के लिए कितना अहम है ये मैच? देखिए जैसे आपने बोला कि बुकिंग कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब वही बुकिंग ट्रिपल हो गई होंगी। बिल्कुल, डबल पैसा और वहाँ पे बिजनेस और पैसा ज़्यादा बना दिया होगा। और दूसरी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस सेविंग के लिए श्रीलंका मिल गया था, क्योंकि श्रीलंका ने उनकी उस वक्त मदद की थी जब वो उनके यहाँ कोई टीम नहीं आ रही थी। तो ये एक इसको आप दोनों तरफ ही एडवांटेज समझ लें कि दोनों तरफ की एडवांटेज था और दोनों को ही फ़ायदा था। अब श्रीलंका को जो फ़ायदा होगा वो मेरे ख्याल से अगर सीधा चलता ये टूर्नामेंट शायद उतना फ़ायदा नहीं होना था, अब ज़्यादा होगा। वो वही बात है कि जब कोई फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस जाती है तो कभी कभी वो ज़्यादा बड़ी हिट हो जाती है जितना वो डिजर्व करती थी। ये किताब कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, ज़्यादा बिकती है बनिस्बत की वो रेगुलर। तो ये इस मैच की भी यही कहानी है, कितना फ़र्क पड़ता है किसी टीम के ऊपर लेट शुरुआत करने में टूर्नामेंट में। हाँ डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए उनको एक अच्छा मौका मिला कि उनको मैचेस भी देखे, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी देखी, पिचेस को भी ऑब्ज़र्व किया, स्कोर भी ऑब्ज़र्व किया कि कितना स्कोर हो रहा है। अपनी स्ट्रेंथ को वो देखकर वो उनको मेरे ख्याल से काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है इससे। और कल ही आप ये बता रहे थे कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी टीम के लिए, तो उनके पास तो पूरा डेटा आ गया। हाँ एग्जैक्टली, हर टीम के पास एक एनालिस्ट होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड होता है। वो वीडियोस भी कलेक्ट करता है, पास वीडियो का उसका पास डाटा होता है, ग्राउंड्स का डाटा होता है, पिचेस का डाटा होता है उसके पास डिफरेंट बॉलर्स का डाटा होता है। तो और सबसे अच्छी बात उसके पास बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो कि एनालाइज करते हैं और फिर कोचेज़ उसको देखते हैं। जैसे आप किसी भी टीम में देखें, बंच ऑफ कोचेज़ देयर, बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है। तो इन सब को डाटा प्रोवाइड जो करता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो है एनालिस्ट। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कोई टीम किसी टूर्नामेंट में देर से शुरुआत कर रही है। मतलब मेरा सवाल ये था कि एग्जैक्टली इनको फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा होता है क्योंकि इनको पिच बिहेव और बाकी चीज़ों का सबका पता चल जाता है। जबकि आज टीम डेविड नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड हैं, जो उनके ऑलराउंडर हैं, वो एक थोड़ा सा कंसर्न होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे वाले मैचेस के लिए कि जल्दी से ठीक होकर वापस ग्राउंड में आ जाए। बट अगेन आज का मैच तो एक केक वॉक। अब कैसे लीड लेती है, क्योंकि अपने ग्रुप में अभी तक उसने कोई भी मैच नहीं खेला, ये उसका पहला मैच होने वाला है। एक दूसरा बड़ा मैच है आज, जो दो बराबर की टीमों का मैच है, वो है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, ये दोनों टीमें, इसलिए मैं इसलिए बराबर कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टीमों ने आज तक 38 T20 खेले हैं आपस में, जिसमें इंग्लैंड ने 19 जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ ने 18 जीते हैं। तो मतलब दोनों टीमें जीत हार के मामले में भी बराबर हैं।
टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो आप आज का मैच, ये इंपॉर्टेंट मैच कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में इंग्लैंड जो कि हम काफ़ी सारे वर्ल्ड कप्स में भी देख रहे हैं और बायलैटरल सीरीज़ में भी देख रहे हैं, उनके प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अगर किसी भी एनालिस्ट को, अगर किसी भी प्लेयर को देखें, एक्स प्लेयर जो कि अपनी बेस्ट 4 टीम बना रहा है, तो सबकी बेस्ट टीमों में इंग्लैंड ज़रूर है। हाँ, टॉप 4 टीमों की जो टॉप 4 टीमों की जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, हाँ। प्रेडिक्शन उनमें है। तो इट्स मीन्स कि इंग्लैंड बहुत अच्छा है। वेस्ट इंडीज़ को ये फ़ायदा इस टूर्नामेंट में हुआ कि बांग्लादेश नहीं है। उनके मुकाबले की थोड़ी सी टीम जो थी, जो कि थोड़ा ग्रुप टफ हो सकता था, जिसकी वजह से वो उनको थोड़ा सा एज मिल गया। लेकिन स्कॉटलैंड भी इतनी कोई ज़्यादा कमज़ोर टीम नहीं है। मतलब एसोसिएट नेशंस में दे आर डूइंग वेरी वेल। वो कुछ कर सकते हैं। हाँ। वो एनी टाइम कुछ कर सकते हैं। और जैसे हम वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस भी देखें एज अ टीम वाइज, वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही। हाँ, इनफैक्ट अभी स्कॉटलैंड का जो एवरेज है ना, वो इंग्लैंड के ऊपर चल रहा है। एग्जैक्टली है ना? Exactly. स्कॉटलैंड नंबर 2 पे बना हुआ है वेस्ट इंडीज़ के बाद, जबकि वो एक मैच में जीता है, एक मैच वो हार चुका है। ट्रू। राइट। तो ये बल्कि हम लोगों ने देखा उनकी परफॉर्मेंस, क्या वजह रही है? आपको क्या लगता है? मतलब स्कॉटलैंड, आप पहले दिन से ये बात करें कि स्कॉटलैंड जो है वो चौंकाएगी, स्कॉटलैंड एटलीस्ट किसी बड़ी टीम को चोक कर सकती है। क्या फैक्टर्स हैं जो स्कॉटलैंड को सपोर्ट करते हैं? देखिए एक ग्रुप वाइज, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है। अगर वेस्ट इंडीज़ की हम परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट द ईयर और फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी खतरनाक टीम नहीं मानी जाती है। एग्जैक्टली। हाँ। और उनके जो प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी रही हैं। वो एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर सके हैं। उनके प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में खेलते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे खेलते हैं, डिफरेंट माइंडसेट से खेलते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड जो है वो एक ग्रुप ऑफ टीम है। वो हमेशा इकट्ठे ही खेलते हैं और कैंप्स भी इकट्ठे ही करते हैं, एक जगह होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के मैच में थोड़ा सा हमें डिफरेंस और थोड़ा अपसेट नज़र आएगा। एक लाइन में ऐड करना चाहूँगी, और स्कॉटलैंड एक कंसिस्टेंट एसोसिएट नेशन भी रहा है, अगर आप देखेंगे तो। एग्जैक्टली। और इसी ग्रुप में, ग्रुप सी में, नेपाल भी एक टीम है जिसने पहले मैच में इंग्लैंड को ऑलमोस्ट चोक कर दिया था, है ना? तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट है इस ग्रुप में। अभी नेपाल ने सिर्फ एक ही मैच खेला है। उस एक पहले मैच में उसने जो है इंग्लैंड से महज 4 रन से हार गया। एक बॉल शायद लेफ्ट राइट हो जाती तो मैच का नतीजा कुछ और होता। तो अभी नेपाल एक खतरनाक टीम बन के उभर रही है इस ग्रुप में। एग्जैक्टली। ये भी वेस्ट इंडीज़ के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग ग्रुप है एज वेल एज। हाँ, मतलब मैं तो ग्रुप डी को इंटरेस्टिंग मानता था, लेकिन अब ग्रुप सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन के उभर रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड ही एक इसमें टीम है फिलहाल जो क्लियर कट उम्मीद की जा रही है कि निकल जाएगी। वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल उम्मीदें हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ नेपाल के ख़िलाफ़ कैसा खेलती है, वेस्ट इंडीज़ बाकी टीमों के ख़िलाफ़, इटली एक उसकी टीम है जो उस ग्रुप में जो बहुत कमज़ोर है। बाकी नेपाल और स्कॉटलैंड दोनों ऐसी टीमें हैं जो टक्कर दे रही हैं और वेस्ट इंडीज़ को राइट। और अगर कुछ ऐसा होगा कि अगेन नेपाल को जो मैच खेलने हैं कोई तो जीतेगी, स्कॉटलैंड ऑलरेडी एक जीत चुकी है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए वेस्ट इंडीज़ के नज़रिए से। देखिए मेरे ख्याल से नेपाल के कैंप में भी काफ़ी सारी होप्स पैदा हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने पहला मैच बहुत ही अच्छा खेला है। स्कॉटलैंड भी अपना एक मैच जीत चुका है। उनके अंदर भी काफ़ी होप्स हैं दूसरे राउंड में जाने के लिए, तो वो बड़े एक्साइटेड होंगे। वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा अंडर प्रेशर इसलिए होगा कि उनको जो जीतना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उनकी बड़ी टीम है, अगर छोटी टीम से वो हार गए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी उनके कैंप के लिए, उनके कंट्री के लिए। तो थोड़ा सा ये प्रेशर होगा उन पर। तो अगेन शार्प होप जो उनके कैप्टन है बहुत अच्छा कर भी नहीं रहे। अगर पिछले कुछ मैचेस को देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि लोग वाह करें उनके लिए। तो एज ए कैप्टन भी उनका परफॉर्मेंस डाबल डोल ही रही है। देखिए मैं पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ टीम का अगर हम परफॉर्मेंस देखें एज अ टीम वाइज, तो वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई प्रेडिक्शन ऐसी हो जाए कि वेस्ट इंडीज़ ये करेगा या ये करेगा, क्योंकि हम तो अकॉर्डिंग टू स्टैट्स चलते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्म चलते हैं कि टीम की क्या फॉर्म है। राइट। तो शुरुआत के जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, पहले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रुप डी जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्रुप होने वाला है, जिसमें 3 टीमें थीं, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, जिनमें से किसी 2 को ऊपर जाना था। अफ़गानिस्तान एक मैच हार चुकी है, साउथ अफ्रीका का मैच बहुत इंपॉर्टेंट। और अब लेकिन ग्रुप सी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि स्कॉटलैंड और नेपाल, इन 2 टीमों ने जो है वो बड़ा सरप्राइज़ तरीके से जो है अपने को जो है प्रेजेंट किया है इस टूर्नामेंट में। अब वेस्ट इंडीज़ चूँकि कमज़ोर कड़ी है इंग्लैंड के बाद, तो
अब एक चैलेंज होने वाला, हो सकता है ग्रुप सी बहुत इंटरेस्टिंग बना होगा, जी। हमको देखना होगा आगे कि क्या मोड़ लेता है, क्या रुख लेता है ये ग्रुप। सो ग्रुप ए बी इज़ मोर और लेस डिफाइंड, ग्रुप डी भी मोर और लेस अब डिफाइन हो चुका है। ग्रुप सी पे निगाह रखनी होगी कि इंग्लैंड के बाद दूसरी टीम कौन सी है जो नंबर 2 पे बनी रहेगी, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट मैच है फिर आज का, तो ये तो हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत है आज, वेस्ट इंडीज़ के लिए ख़तरा बना हुआ है। बात करते हैं कल जो मैचेस हुए। कल के मैचेस में सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए द मोस्ट टॉक्ड मैच अबाउट पाकिस्तान एंड यूएसए। पाकिस्तान कल जीत गया है और इंडिया और पाकिस्तान में अब क्या होगा ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सो ओवर टू यू असद सर। मेरे ख्याल में जैसे हमने पहले दिन भी बात की थी कि बड़ी टीमें हैं जो जितना खेलती जाएंगी। अगर हाँ। पाकिस्तान का पहला मैच देखें नीदरलैंड के साथ थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन दूसरा मैच वो फिर आसानी से जीत गए। बड़ी टीमें वापस कम बैक जल्दी कर लेती हैं हाँ। और अच्छा प्रदर्शन देती हैं। लेकिन सर कल 190 बनाने में 9 विकेट गिरे हैं पाकिस्तान जी के, हाँ। यूएसए की बॉलिंग के खिलाफ। देखिए एंड पे रिजल्ट विन, एंड पे रिजल्ट विन, पिछले कभी अगर क्लोज गया तो विन। हाँ। लेकिन ये देखना होगा कि जब बड़ी टीम सामने आएगी देन वी कैन डिसाइड। हाँ कल शायद उसने फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब 73 बनाए थे उसने, जी, कुछ हाँ ऐसे जी, बनाए थे हाँ। शायद। हाँ, वो एक होप पाकिस्तान के लिए कि बाबर के बाद एक और बैट्समैन है जो परफॉर्म कर रहा है। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम को जो पिछले 1.5 साल से 1 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या इनके हाँ। मैचेस देख रहा हूँ, तो इनकी टीम में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी बहुत बड़े प्लेयर को बाहर बिठाना, कभी उसको वापस लाना, कभी उसको कैप्टन बनाना, हाँ। कभी किसको क्या करना, कभी किसको, ये अनसर्टेंसी एक टीम में अगर हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि एक प्लेयर को अगर यही नहीं पता है कि मैं कल खेलूँगा या नेक्स्ट टूर में हूँ हाँ। नहीं हूँ, मेरे Right. पे क्या, एक वो mindset। मुझे मैं उनका मीडिया भी काफ़ी फॉलो करता हूँ कि जिसमें एक्स प्लेयर्स कुछ अपनी ही टीम के ख़िलाफ़ इतनी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे प्लेयर्स का मोराल काफ़ी डाउन हो जाता है। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जब टीवी पे बैठते हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़, ये ख़बरें प्लेयर्स तक पहुंचती हैं कि मेरे अगेंस्ट क्या बोल रहा है, तो डेफिनेटली उनका मोराल डाउन होता है और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स तो पाकिस्तान के पुराने ऐसे हैं जो हमेशा से ही बड़े चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठे रहते हैं। देखिए, वसीम उसमें से एक हैं जी। जो हमेशा कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं आपको। देखिए एक्स प्लेयर्स के लिए बेस्ट जो जगह है वो है सोशल मीडिया पे पैसा कमाना। अगर वो ऐसी बातें नहीं करेंगे तो उनको कोई देखेगा नहीं, तो उनको ये इससे कोई लगाव नहीं है कि मेरी टीम जीते या हारे। उनको ज़्यादा ये चाहिए कि मुझे ज़्यादा व्यूवरशिप मिले ताकि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी देखें है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखा है, उन्होंने कभी भी अपनी टीम के अपनी टीम को क्रिटिसाइज नहीं किया है, क्रिटिसाइज नहीं किया है इंटरनेशनल मीडिया में, तनकीद किया है, आलोचना किया है, लेकिन पॉजिटिव वे में किया है, कंस्ट्रक्टिव वे में किया है। कंस्ट्रक्टिव वे में किया है उन्होंने। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम बहुत डाउन हो चुकी है। वो किसी भी वक्त पूरी गिर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट किया कि पुराने प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनको देख के आपने खेलना शुरू किया, अगर वही आपकी आलोचना करने लगे तो डेफिनेटली आपका मोरल डाउन होना वो ही तो है। वही बात है कि जिन पे था थकिया वही पत्ते हवा देने लगे। क्या बात है। क्या जबरदस्त लाइन। इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। अर्थ देणनेण कारबार पाई कौड़ी मुद्रा ठारू आरंभ करी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम रो व्यवहार खूब द्रुत गति रे बढ़िबारे लागिथिला। किंतु वर्तमान क्रिप्टो करेन्सी रो आविर्भाव होईछि। क्रिप्टोर अर्थ गुप्त, करेन्सी रो अर्थ मुद्रा। एही दुईटी शब्दर समाहार रे सृष्टि क्रिप्टो करेन्सी बा गुप्त मुद्रा, जहार कोनोसी भौतिक अस्तित्व नाही। एहा कागज किंबा धातव मुद्रा नुहे। यह डिजिटल जरिए सृष्टि और डिजिटल दुनिया रे कोड माध्यम रे प्रचलन होइथाय। वर्तमान विश्वर प्राय सब देश रे प्रचलन हेउछि उक्त डिजिटल मुद्रा। दुनिया रे सबुठारु लोकप्रिय और मूल्यवान क्रिप्टो हेउछि बिटकॉइन, जहारी पछरे रहिछि एथेरियम, पोलोकाउट, लाइटकॉइन एवं डेजकॉइन। कागज मुद्रार विकल्प भाव में यह गुप्त मुद्रा कार्य करुछि। देणनेण कारबार पाई
क्रिप्टोर स्वतंत्र डिजिटल कॉइन एक्सचेंज आप मध्य रहिछि। विश्वर सबु देश रे मुद्रा कारोबार लगी एक संस्था स्वतंत्र भाव कार्य करुछि, किंतु एही करेंसी व्यवहार क्षेत्र रे कोनोसी आईनगत व्यवस्था किंबा कोनोसी संस्था कार्य करू नाही, जेहेतु ताहा उपरे काहार स्वतंत्र नियंत्रण नाही। तेणु बेआईनी कारोबार, आतंकवादी को पांठी जोगाइबा, ड्रग्स कारोबार रे व्यापक भावे व्यवहार हेबार आशंका करा जाउछि। सेही कथा को दृष्टि रे रखी T20 बैठक रे क्रिप्टो करेंसी को ने व्यापक नियम प्रस्तुत करबा लागि आलोचना और पर्यालोचना जारी रहिछि। एक चीज़ है, जिस तरह से एसोसिएट नेशन इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने लोगों को चौंका दिया था। टीम सेमीफाइनल पहुंच गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो मोरक्को और सेनेगल जैसी टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई थी और दुनिया के लिए सरप्राइज़ था। ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ मिल रहा था 2024 के साउथ अफ्रीका ने 23 और 24 दोनों साथ। और गुड लक ये है कि दोनों में मैं ही चीफ सेलेक्टर था। क्या बात है, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। चीफ सेलेक्टर उस साल का हमारे साथ है। उस 2024 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में हराया था अफगानिस्तान को, बट अगेन अफगानिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। नए लड़के थे, जुनून के साथ। उसके बाद से जो है 25 में भी ठीक ठाक रहा। इस बार या 2026 ओवरऑल बात करें, अफगानिस्तान टीम में वो फायर मिसिंग है। यस राइट, है ना, वो जो एक जोश था ना वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। कहाँ, मतलब इतनी जल्दी कैसे, कहाँ गलती हो रही है टीम में? देखिए, जैसे मैंने दूसरी टीम्स का एनालिसिस किया है कि पिछली 1 साल और या 1.5 साल को देखा जाता है कि उस 1.5 साल में उसने इसके लिए क्या प्रेपरेशन किया। तो अगर हम पिछले 1.5 साल को देखें, यहाँ पे अफ़गानिस्तान को बहुत ही कम सीरीज़ खेलने को मिली और खेले भी नहीं, और प्लेयर्स जो थे वो डिफरेंट लीग्स में खेल रहे थे। लीग्स में तो हाई डिमांड है साउथ अफ्रीका, सॉरी अफगानिस्तान के प्लेयर्स की। हाँ। जब वो लीग में खेलते हैं तो वो डिफरेंट रोल में खेलते हैं, लेकिन हमारी नेशनल टीम में उनका रोल डिफरेंट है। करेक्ट। तो जब वो डिफरेंट रोल में वहाँ खेलेंगे तो वो वहाँ पे स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पे उनको आने के लिए, वापस लाने के लिए इनको टाइम चाहिए। तो जिसके लिए हमने पूरे 1.5 साल में कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया है जिसमें उनके रोल पे काम किया जाए। IPL के टॉप बॉलर नूर अहमद और नवीन उल हक को तो आप भूल नहीं सकते हैं। फजल हक फ़रूकी, जो कि जैसा भी हो, अगर आपके पास उसके टाइप का बॉलर नहीं है, उस जैसा बॉलर नहीं है, तो आपको नए को चांस नहीं देना चाहिए इतने बड़े इवेंट के लिए। तो आपको उन्हीं के साथ जाना चाहिए था। नूर अहमद को इन होना चाहिए था, फजल हक फ़रूकी को इन होना चाहिए था। जब नवीन स्क्वाड में 15 में हैं तो क्यों नहीं खेल रहे? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो इंजर्ड थे तो उनको क्यों लिया? अगर वो इंजर्ड नहीं हैं तो क्यों खेल रहे हैं? उतना बड़े पहले जब वो सेलेक्ट हुए तो सेलेक्टर्स ने कहा कि ही इज़ फिट इनफ। फिर जब वर्ल्ड कप करीब आया तो ही इज़ इंजर्ड, देन फिर अचानक से फिर टीम में। तो ये ख़ुद से एक अनसर्टेंसी है। और कोच भी अफ़गानिस्तान नहीं आते हैं, ना उन्होंने पिछले 1.5 साल से कोई ऐसा कैंप लगाया कि जिस पे उन्होंने रोल पे बात की हो कि मैं इसको ये रोल दूंगा। आप पहले मैच में देख लीजिए, गुलबदीन नायब 1 डाउन, और जो सारी जगह हर जगह 1 डाउन। अजमत उमर जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन, सही है, कोई रन कर देता है कहीं पे, रन बनाना अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है, अगर किसी भी छोटी टीम में या बड़ी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर सके। अफगानिस्तान बोर्ड ऐसी टीमों के पास रिव्यूज क्या होता है जो अपनी टीम को ट्रेन करे या डेवलप करे ओवरऑल? ICC के फंड के अलावा भी और कुछ जरिया होता है? जी, अफगानिस्तान की टीम के पास तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अफगानिस्तान कोई टीम नहीं आती है। क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी स्पॉन्सर अगर स्पॉन्सर करेगा तो उसका प्रोडक्ट के लिए करेगा, राइट, अपने प्रोडक्ट्स के लिए करेगा। क्योंकि वही टूर्नामेंट हम फिर UAE में या इंडिया में या दुनिया में लोग देखते हैं। हाँ, वहाँ देखते हैं। तो वो लोग जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट नहीं है, सेल नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो फिर भी छोटे स्पॉन्सर, कुछ स्पॉन्सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली जो रिलाई करता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के फंड पे, और ICC का फंड भी उनको वैसे ही तो नहीं मिला है। उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस,
उनका अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 8 साल 10 साल से, तो मेरे नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी टीम इतनी तेज़ी से ऊपर गई हो। ग्रेट। एंड उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान दोबारा रिवाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो चुका है, टीम में बहुत पोटेंशियल है, पीछे खिलाड़ी बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। True. एंड विश द बेस्ट फॉर द क्रिकेट एंड टीम अफगानिस्तान। T20 विश्व कप 2026 में हर मैच के साथ बढ़ता रोमांच, हर ओवर में बदलती कहानी। बने रहिए हमारे साथ।